रघु अपनी झोपड़ी के बाहर सफाई कर रहा था। उसकी आंखों में बचपन की यादों की धुंध थी। उधर हरिवंश राय बगीचे में टहलते हुए गांव वालों से बातचीत कर रहे थे। फिर हरिवंश रघु के पास आता है। रघु बेटा, तेरा हालत देखकर दिल दुखता है। कुछ करना होगा मुझे तेरे लिए। मुखिया जी, आपकी दया है। मैं तो बस मेहनत करना जानता हूँ। फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हरिवंश रघु को अपने घर में काम पर रख लेते हैं। रघु को रहने के लिए एक कमरा भी दे देता है। कमरे का किराया भी नहीं लेता है। पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद झलकती है। तभी रमेश और आदित्य वहां आता है और रमेश बोलता है, मुखिया जी सच में बड़े दिल वाले हैं। देख लेना, ये रघु ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आदित्य को रघु से जलन होने लगती है। मुखिया रघु की शादी करवाने का सोचते हैं। बोलते हैं, रघु, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। तुम्हारी उम्र भी हो गई है और माता पिता के जाने के बाद तुम अकेला भी हो। मुखिया जी, आप ही मेरे माता पिता हो। आपको जो ठीक लगे। मेरे माता पिता जी का कमी आज तक आपने ही पूरा किया है। हरिवंश रघु की शादी खूब धूमधाम से करवाता है। रघु बहुत खुश होता है। गांव के लोग भी खूब मस्ती करते हैं। मैंने कहा था ना, ये रघु भरोसे लायक नहीं। मैं जानता था छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास तो सच्चाई के सिवा कुछ नहीं। आज तक मैं भूखा क्यों ना सो जाऊं, लेकिन चोरी नहीं किया। और मुखिया जी तो मेरे पिता समान हैं। इस घर में कैसे चोरी कर सकता हूं मैं? चुप रहो रघु। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह हरिवंश, आदित्य और रमेश रघु के घर आते हैं। सुनो रघु, तुमने चोरी किया है मुझे पता है। सच बता दो तुम, नहीं तो अब तुम्हारा घर का तलाशी करूंगा। अगर चोरी का पैसा मिल गया तो तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। सच को कोई मिटा नहीं सकता। आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं, मेरा और मेरे घर का। मैं अब डरूंगा नहीं। जो सच है वो खुद सामने आ जाएगा। सब मिलकर रघु के घर का तलाशी लेते हैं। घर में रखे तिजोरी में से कुछ पैसे मिलते हैं रमेश को। मुखिया जी, मैंने तो पहले बोला था कि चोरी इसने ही किया है। अब क्या सफाई दोगे रघु? और भी कुछ बोलना है तुम्हें? कल सुबह पंचायत होगी, तुम आना, फिर बताऊंगा तुम्हें गांव में रहना है या नहीं। फिर सब चले जाते हैं और रघु निराश होकर वहीं बैठ जाता है। रात में हरिवंश अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि रघु पे मैंने विश्वास किया, लेकिन उसने ऐसा किया। तभी एक छोटी बच्ची भावना आती है और बोलती है, चाचा जी, मैंने आदित्य चाचा को शादी के दिन आपके घर में चोरी करते देखा था। चोरी करके फिर रघु चाचा के घर में गए। हरिवंश सोच में पड़ जाता है कि ये क्या सुन रहा हूं मैं। हरिवंश बोलता है, कल सुबह पंचायत होगी बेटा, तुम आना पंचायत में। फिर भावना चली जाती है और हरिवंश सो जाता है। गांव के एक चबूतरे पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। हरिवंश आदित्य से पूछते हैं, आदित्य, मैं तो रघु को चोर समझ रहा था, लेकिन चोर तो तुम हो। रघु को मेरे नजर में नीचा दिखाने के लिए तुमने मेरे घर चोरी किया और चोरी किया हुआ पैसा रघु के घर में रख दिया। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे
माफ कर दीजिए। तुमने बहुत बड़ी गलती की है आदित्य। मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें। तुम्हारा फैसला रघु करेगा। फिर हरिवंश रोते हुए रघु से बोला, रघु बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें चोर कहा और घर से निकाला। मुझे नहीं पता था कि आदित्य इतना हद तक गिर सकता है। अब तुम ही फैसला करो आदित्य का क्या करना है। मुखिया जी, आप मेरे पिता समान हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रहा बात रघु का, तो भगवान भी पहली बार माफ कर देते हैं। उसको खुद समझ आ जाएगी अपनी गलती। इतने में आदित्य रोते हुए रघु के पैरों पर गिर जाता है। अगली सुबह दिन की नई शुरुआत होती है। हरिवंश रघु को अपने खेत पर ले जाते हैं। रघु सोचता है, मुखिया जी ने मुझे फिर से काम पर रखा है। इतने में हरिवंश बोलता है, अब ये जमीन तेरी है रघु। तूने इसे कर्म से कमाया है। अब इस जमीन पर मेहनत करके कमाओ और सब गांव वालों को दिखाओ। जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसे भी दिखाओ ईमानदारी क्या होती है। पछतावा भी इंसान को अच्छा बना सकता है। आप मेरे भगवान हो मुखिया जी। अब मैं इस जमीन पर मेहनत करूंगा और गांव के गरीब लोगों को मदद करूंगा आपके जैसा। गांव के सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। सब लोग रघु को बहुत इज्जत करते हैं। कोई भी काम रघु से बिना विचार किए नहीं करते हैं। रघु खूब मेहनत करता है खेत में। हरिवंश भी रघु की मेहनत देखकर खुश होता है। फिर एक दिन रघु को अपने मेहनत का फल मिल जाता है। खेतों में अच्छी फसल होती है। रघु भगवान को धन्यवाद कर रहा होता है। तभी हरिवंश वहां आता है और बोलता है, देखा रघु, सच्चा इंसान को भगवान भी कैसे साथ देते हैं। आज तेरी कामयाबी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुखिया जी, ये सब मैं आपके कारण कर पाया हूं। फिर रघु गांव में जाकर सब्जियां बेचता है। रघु सब्जी बेचकर पैसे कमाता है और अपने घर में परिवार के साथ खुशी से रहता है। इंसान को हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए और सच्चे मन से मेहनत करना चाहिए।